नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानी बाबा आज लेके आया हूँ ऐसा वीडियो जिसके बारे में आपने ना सोचा होगा और ना ही सुना होगा। लंगर। लंगर का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। वो गुरुद्वारे की स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट चाय, गुरुद्वारे में, सड़कों पे, बाजार में, हर जगह आपको हमारे सिख भाई लंगर खिलाते हुए मिल जाएंगे। त्रासदी हो, कोई भी आपत्ति या विपत्ति आए, चाहे बाढ़ हो या भूकंप आ जाए, कोरोना में, हर जगह हमारे सिख भाई किसी को भूख लगने से पहले ही खाना लेके पहुंच जाते हैं और वो लंगर परोसना शुरू कर देते हैं। जब तक लंगर नाम की चीज़ है तब तक कोई भी विपत्ति में या आपदा में लोग भूखा नहीं सोते हैं। सिख धर्म में लोगों को लंगर खिलाना और पुण्य का काम या कर्तव्य क्यों समझा जाता है? भूखे लोगों का पेट भरना कर्तव्य क्यों समझा जाता है? क्या आपको पता है कि लंगर क्यों खिलाया जाता है सिख धर्म में? उसको जानने के लिए चलिए हम थोड़ा पीछे इतिहास में जाते हैं। और इतिहास के बारे में बात करने से पहले हम अपना सर ढक लेंगे, क्योंकि अब बात होने जा रही है कुछ महापुरुषों की, कुछ गुरुओं की। चलिए, अब मैंने सर ढक लिया। अब मैं जो सिख धर्म के गुरु हैं उनके बारे में बात कर सकता हूँ। तो जो सबसे पहले सिख धर्म में गुरु हैं श्री गुरु नानक देव जी, अब उनके बारे में हम बात करते हैं। वो सिख धर्म के सबसे पहले गुरु माने जाते हैं और संस्थापक भी हैं। सिख धर्म की शुरुआत उन्होंने ही की थी। अरे, आज मैं अपना चश्मा लगाना भूल गया था, तो अभी लगा लेता हूँ। तो हम बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में सन 1469 ईस्वी में हुआ था। वो एक हिंदू परिवार में जन्म लिए थे। गुरु नानक देव जी को समाज में जो धर्म और जाति के नाम पे छुआछूत थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जो भेदभाव था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे कि लोग एक दूसरे से जाति, धर्म या समाज के नाम पे नफरत करते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना भी नहीं खाते थे। गुरु नानक देव जी हर एक धर्म को, हर एक प्राणी को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या किसी भी जाति का हो, सबको समान समझते थे। और जब ये अपनी ज्ञान की प्राप्ति कर लिए तो लोगों को इन सब चीज़ों से दूर करके और बहुत सारे समाज के लोगों को अपने ज्ञान के दम पे, अपने बातों के दम पे या अपने सिद्धांतों के दम पे बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़े। और वो जोड़ने के बाद से ही हमारी गुरु परंपरा की शुरुआत हुई। उन दिनों जब 15वीं शताब्दी में समाज में बहुत ही उथल पुथल था। एक तरफ मुगल थे, एक तरफ ब्राह्मण थे और राजपूत थे। इस तरीके से लोग आपस में लड़ते रहते थे। अब इस चीज़ को वो देख के समाज को एक साथ जोड़ने के लिए 15 साल की यात्रा की उन्होंने। 15 साल में वो पूरे भारत में भ्रमण किए। भारत में भ्रमण करने के बाद वो पर्सिया गए, पूरे एशिया में भ्रमण किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने सिद्धांत को समझाया, लोगों को अपने साथ जोड़ा और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अनुयायी बनाया। 15 साल की यात्रा के बाद जब वो गांव लौटे तो एक किसान की ज़िंदगी जीने लगे। 1539 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। गुरु नानक देव जी की समाधि में लीन होने के बाद, उनके निधन के बाद, उनकी विचारधारा रुकी नहीं, जबकि और प्रबल होती गई। उनकी विचारधारा ऐसी थी जैसे कि पहाड़ से निकली हुई एक पतली धारा होती है। जब वो पहाड़ से नीचे गिरती है तो झरना बन के आँखों को सुकून देती है। जब वो आगे बढ़ती है तो नदी बनी और आगे चल के बंजर ज़मीन को सींचते हुए और उसको उपजाऊ बना देती है। और आगे बढ़ती है
और लोगों की प्यास को बुझाते हुए, लोगों की प्यास को तृप्त करते हुए और फिर वो आगे समुद्र की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है। अब एक ऐसे परंपरा की शुरुआत हो गई थी जिसको आगे बढ़ाना उनके अनुयायियों का काम था और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद जी गुरु बने और उनका जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम खीवी था। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। गुरु अंगद जी ने देखा कि उनके सिद्धांत जो गुरु नानक देव जी दे के गए थे, उनके सिद्धांतों का लोग अभी भी बहुत सारे लोग उनके अनुयायी भी पालन नहीं करते थे। अभी भी वो थोड़ा जाति धर्म का भेदभाव देखते थे। जो उनके अनुयायी थे उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि छोटी जाति के या दूसरे जाति के या दूसरे समाज के दूसरे धर्म के लोगों के साथ बैठ के और खाना नहीं खाते थे और ना ही उनसे ज़्यादा बातें करते थे। अब उनको ये बात बहुत बुरी लगती थी। अब उन्होंने सोचा भाई क्या किया जाए, ऐसा कौन सा काम किया जाए ताकि लोग एक साथ बैठ के और बातें भी करें और उनका पेट भी भरे, भोजन भी करें और एक दूसरे का जूठा भी खाने में ना कतराए। तो इस कुरीति को ख़त्म करने के लिए गुरु अंगद के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया जिनका नाम खीवी था और उनसे बोला कि एक काम करो, एक सामूहिक भोजन का प्रावधान करो। उस सामूहिक भोजन का प्रावधान इस तरीके से किया गया कि सभी लोग एक समय पे आते थे और वहाँ पे सबके लिए वो भोजन बनाती थी और उनको परोसा जाता था। सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे। जिस कुरीति को ख़त्म करने के लिए उन्होंने इसका आयोजन शुरू किया था, वो कुरीति धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। उनके अनुयायी जो उनके साथ जुड़े हुए थे वो लोग तो वहाँ पे भोजन करते ही थे बैठ के। बहुत सारे बाहर से भी लोग आने लगे वहाँ पे और साथ बैठ के भोजन करने लगे और इसी भोजन की व्यवस्था को लंगर कहा जाता है। और ये लंगर की शुरुआत गुरु अंगद जी ने की थी और वो अभी भी चलती हुई आ रही है। और आज भी खासकर मैं, अगर मेरे बारे में आप सोचेंगे तो आज भी मैं कहीं अगर लंगर देखता हूँ तो जाके खाने की विचार ज़रूर रखता हूँ और जाके खाता भी हूँ। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि लंगर की शुरुआत कैसे हुई और सिख धर्म में सरदार जी लोग हर जगह खाना लेके, लंगर लेके पहुँच जाते हैं, लोगों की भूख और प्यास को मिटाते हैं। वो उसका पर्पज़ क्या था शुरू करने का वो आपने जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और लोगों को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों को पता चले कि कितने ग्रेट हमारे सिख धर्म के संस्थापक थे और उनके विचार थे। अगले वीडियो तक मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।